नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी में प्राइवेट बैंक कर रही हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी, शिकायत के बाद नहीं हो रही कार्यवाही। माधव नगर समरिया सिटी स्थित फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां बैंक के खाताधारकों के साथ लोन लेकर चुकती किए जाने के बाद भी कर्जदार बनाया हुआ है। अपने ही खाताधारकों को उनके नाम से 3 से 4 बार बैंक से लोन स्वीकृत हुआ, लेकिन खाताधारकों को जानकारी तब लगी जब उनके घर रिकवरी वसूली करने बैंक के कर्मी जाने लगे और मोबाइल पर मैसेज आने के बाद शिकायत करने पहुंचे बैंक तो बैंक ने चलता कर भगा दिया। कलेक्टरेट में शिकायत कर अपनी आप बीती बताई तो वही शिकायत के बाद अभी तक बैंक के कर्जदार बने हुए हैं। बैंक के एजेंट ने हितग्राहियों के एटीएम कार्ड लेकर उनके कार्ड से लोन लेकर डकार गया और लोन से कर्जदार बना दिया खाताधारकों को। बैंक के ब्रांच मैनेजर ने इस मामले पर कहा कि जिस एजेंट ने ये कृत्य किया उसे निकाल दिया और उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। लेकिन जिन खाताधारकों ने अपना लोन चुकती किया, बकायदा उनके पास लोन की जमा किस्तों को रसीद है और उसके बाद उनके नाम लोन उनके खाते में चढ़ा हुआ है। सबसे मजेदार वाकया ये है कि प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना अंतर्गत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह दे रही है और इन लाडली बहनों की राशि भी इन्हें नहीं। तो आप लोगों ने लिया है कि किसी जब लिए नहीं है तो हमारी फाइल पूरी कंप्लीट है, हम लोग नहीं लिए, मना कर दिए कि हमको नहीं है ज़रूरत। और फिर उसके बाद जब हम लोग मना कर दिए, फिर 1 महीने बाद हम लोग के पास आए कि आप एटीएम वापस कर दीजिए। तो हम लोग बोले कि काय के लिए, बोले कि आपका खाता बंद करना, जब आप नहीं ले रहे तो आपको खाता बंद कर दे रहे हैं। तो बोले ठीक है, जब आप खाता बंद कर देंगे तो हम आपका एटीएम आप ले जा रहे हैं। अब हम लोग को इतना ज्ञान नहीं तो हम लोग दे दिए। फिर होगा उसके बाद वो एटीएम ले गया और फिर वही यही डाल दिया कर्ज लोन, पता नहीं क्या किया समझ में नहीं आया। किस बैंक से हुआ ये है, ये फिनकेयर कंपनी है। ये कौन आता था आप लोगों के पास? आते तो कई सार आए, बदल जाते थे, कई सार आए हैं हम लोग। लाडली बहना का जो पैसा आपके खाते में आता था, वो पैसा आप लोगों को मिल जाता था? हाँ मिला है, ये फिनकेयर कंपनी में आता है पैसा, हम लोग को मैसेज आता है ना, तो इसी कंपनी का नाम आता है। वो पैसा भी कंपनी निकाल लेती है? हाँ निकाल लेती है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? हम लोग के 6 लोग हैं, हम लोग को पता ही नहीं चला। इसकी शिकायत कलेक्टर में किया था आप लोगों ने? हाँ यहाँ तो सब किए रहे, सब बताए थे, बोले यहाँ आए भी हैं। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती तिवारी। कहाँ रहती है? एक मामला आया है जिसमें महिलाओं द्वारा लोन लेने के बाद चुकती कर दिया गया था, उसके बावजूद भी उनको कर्जदार बना कर रखा हुआ है। देखिए, ऐसा विषय हम लोगों के समक्ष आया है जिसमें कुछ उपभोक्ताओं का ये कहना है कि उन्होंने इस कंपनी से लोन लिया था और लोन उन्होंने चुकता कर दिया है। इसके बावजूद भी कंपनी उन पे लोन आहरित करना चाहती है। तो इसमें पूरा छानबीन का विषय है। इसमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो ईएमआई दी है वो जमा हुई अथवा नहीं हुई। तो इसके संबंध में जो है हमारे पास जो शिकायत पत्र आया है उसकी हम जांच करवा रहे हैं। जांच के क्रम में चीज़ें स्पष्ट होंगी कि ईएमआई का जो पैसा है उसका भुगतान कंपनी में हुआ अथवा नहीं हुआ, या कहाँ क्या कन्फ्यूजन आ रहा है, या कहीं कोई गबन का तो मामला नहीं बन रहा। तो ये सब जांच का विषय है, अभी इसमें सारी चीज़ें सामने हैं। महिलाओं के पास जो हितग्राही हैं कह रही हमारी पूरी रसीद है, नोटिस भी है, उसके बाद अब रिकवरी भी कराई जा रही है उनसे, उनके घर रिकवरी के लिए एजेंट जा रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों की जांच होगी और इसमें चूँकि ये फाइनेंशियल मैटर है तो इसमें जब तक दस्तावेजों का पूरा गंभीरतापूर्वक गहनतापूर्वक इसमें जांच छानबीन ना हो जाए, इसमें कुछ भी कह पाना, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल है। महिलाओं का आरोप है कि इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इनके के द्वारा जो लोन लिया गया था वो लोन पटा दिया गया है, उसके बाद भी उनके साथ फ्रॉडगिरी करके उनके नाम से लोन निकाल लिया गया। क्या मामला है ये पूरा? ये सर, पहले जब अपने यहाँ लोन होता था तो जो लॉकडाउन के पहले होता था लोन, वो महिलाओं को बाकायदे ऑफिस बुला के लोन किया जाता था, उनका फिंगर लगाता था, उनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता था और डॉक्यूमेंट सिग्नेचर होकर उनको लोन होता था। जब इनको जो लोन पे इनका फ्रॉड का मामला आ रहा है, इसमें इनका उस समय जब लॉकडाउन लगा था तो कंपनी से ही आरबीआई का नियम ही था, गाइडलाइन था कि जैसे कोविड में है किसी महिलाओं की लोन की आवश्यकता है तो अपन गांव पे जाके उनको इकट्ठा ना बैठा के घर पे जाके फॉर्म फिलअप करते थे और उनको लोन प्रोवाइड करते थे। तो जो इनका लॉकडाउन वाला मामला है लोन का, इसमें बताई जा रही है, महिलाएं बोल रही हैं कि हमारा लोन हुआ है पर हमको मिला नहीं, हमारा एटीएम जो वहाँ पे स्टाफ जाता था वो ले लिया है। तो अगर स्टाफ वहाँ पे एटीएम ले लिया है तो स्टाफ के द्वारा ही वहाँ पे फ्रॉड किया गया है। उससे कारण महिलाओं को जो पैसा आता है वो माइनस में अकाउंट है, उनका लोन दिख रहा है, उससे कारण पैसा जो है कट रहा है। ये जो जवाबदारी किसकी है? इसकी जवाबदारी बैंक की है
और जो महिलाएं लोन ली हैं वो अगर एटीएम दे दी हैं तो वहाँ पे उनको एटीएम नहीं देना चाहिए था। अगर एटीएम दी है तो उसके बारे में पहले बैंक से उनको संपर्क करना। बैंक मैनेजर के बतौर बैंक मैनेजर जो लोन सैंक्शन होता है उसके अप्रूवल के बिना लोन नहीं सैंक्शन होते, तो क्या आपके जानकारी में लोन जारी हुआ है? जिस समय इनको लोन हुआ है उस समय मैं यहाँ पे कार्यरत नहीं था। जो वहाँ पे पुराना ब्रांच मैनेजर था उसके बारे में वो जानकारी दे सकता है और जो स्टाफ था वो पूरा बता सकता है। जो स्टाफ, तो उस ऊपर क्या कार्रवाई की गई अभी तक? उसके ऊपर FIR की गई है माधवनगर थाना में और आपके लीगल डिपार्टमेंट में दिया गया है, ऑडिट डिपार्टमेंट में दिया गया है। बैंक की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है वो चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री लाडली योजना का जो पैसा, वो पैसे का बैंक आहरण कर रही है, देखिए क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। लेकिन महिला अगर लोन ली है, कोई भी अगर अदर पर्सन लोन लिया है, उसका लोन अकाउंट अगर माइनस पे है तो उसमें जो भी लोन आएगा, जो भी पैसा आएगा उसको डिडक्शन होगा। पर इनका कहना है कि हमारे लोन चुकती हो गई है, 2 लोन के बाद कोई लोन नहीं लिया गया। उसके बाद बैंक ने 3 से 5 बार अलग अलग लोगों को लोन दे दिया उन्हीं के नाम पे। हाँ, देखिए उनके नाम पे जो लोन हुआ है उनका स्टेटमेंट जो बता रहा है, स्टेटमेंट के अनुसार ही हम उनको जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपका बैंक ने उनको कर्जदार बनाकर रखा हुआ है? बैंक के अनुसार से वो कर्जदार है। अगर महिलाओं को लोन नहीं मिला है, महिलाएं लोन नहीं ली हैं, उनको जो है जब लाडली बहना का पैसा नहीं आता था उसके पहले आके उनको बैंक में संपर्क करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो कोई नहीं आया। जब उनको लाडली बहना का पैसा आना चालू हुआ है, जब उनके पास मैसेज गया है, तो ये बोला गया था कि आप लोन नहीं ले रहे हैं तो खाता आपका बंद कर दिया गया है। खाता नहीं, खाता बंद करने का प्रोसेस बैंक से होता है और फील्ड में नहीं होता है। तो आपके ही कर्मचारी द्वारा उनसे एटीएम लेकर ये जो प्रोसीजर है ये कैसे, मतलब इनके बिना दस्तखत के बिना उसके इनको लोन दे दिया? जो बैंक अकाउंट प्रोसेस है वो ऑफिस में होता है, पहली बात। दूसरी बात, एटीएम जो है महिलाओं को जो हम लोन करते हैं तभी देते हैं। अगर उनका लोन ख़त्म हो गया है या वो लोन लेना नहीं चाहते हैं तो उससे बैंक एटीएम नहीं मांगती है, न एटीएम उनसे न पासवर्ड मांगती तो ये 420 काम तो आपके स्टाफ ने किया है, जो बैंक ने किया है? नहीं, बैंक ने नहीं किया। बैंक ने 420 नहीं किया है। जो स्टाफ उस सब पे काम क्या करता नाम था था, स्टाफ का? जो स्टाफ वहाँ पे काम करता था, क्या नाम था? जो यहाँ पे जो 6 महिलाओं का केस है वहाँ पे उस समय चक्रधर मिश्रा काम करते थे। कहाँ के रहने वाले? ये अमर पाटन के पास कोई गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये बैंक कौन सा जिस बैंक से फ्रॉड हुआ? अभी जिस बैंक से महिला आरोप लगा रही है कि फ्रॉड हुआ है, इस बैंक का नाम है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप किस पद पर हैं? मैं ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे। तो क्या पूरी जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है हितग्राहियों को? जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उस समय पे हमारे कार्यकाल पे ये लोन नहीं बांटा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो महिलाएं आती हैं उनको हम अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के उनको देते हैं और जो उसमें कार्रवाई करना होता है उसके लिए हम अपने संबंधित डिपार्टमेंट को जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह। ठीक।